हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाई जाती है और चरखी पतंग के अलावा भी बहुत सारे दान पुण्य किए जाते हैं और बहुत सारे नेक भी किए जाते हैं जो मकर संक्रांति से नियम लेते हैं और अगली मकर संक्रांति तक वो नियम करती हैं सभी औरतें। और बहुत सारा दान पुण्य इस दिन जो किया जाता है उसका 100 गुना उसका मिलता है, अक्षय मिलता है। तो ये दान पुण्य में आप कौन सी 14 चीजें दान कर सकती हैं? तो देखिए, आप भगवान का पायदान जो पूजा करते हैं बैठते हैं वो भी दान कर सकती हैं। लड्डू गोपाल की ड्रेस ले सकते हैं आप, और भगवान के वस्त्र के साथ साथ गोला, लड्डू, तिल, गुड़ और सतनजा अनाज, जो 7 प्रकार का अनाज होता है, वो भी आप दान जरूर करें। चिड़ियों को और चींटियों के लिए कीड़ नगरा को सींचे तो सारा ये अनाज को मिक्स करके मिक्सी में पीस लें दरदरा, और उसके अंदर घी, बूरा और नारियल का, तिल का, इनका चूरा भी मिला दें और गुड़ मिला दें, बूरा मिला दें। से ये आप चिड़ियों को भी डालें और कबूतरों को भी डालें। उसके अलावा आप पित्तल का लोटा दान कर सकती हैं पूजा के लिए, और सुहाग का सामान भी लें और साड़ी, मतलब पूरा एक बेस लें जिसमें पूरा सुहाग का सामान हो, वो अपने सास या नंद को दे। चाहे तो आप 14 जगह बांट सकती हैं, 14 चूड़े बांट सकती हैं, 14 साड़ी बांट सकती हैं, चौड़ा पूरी 14 आप सभी सामग्री बांट सकती हैं। अगर ये पूरी नहीं बांटे तो आप एक जगह भी एक साथ बांट सकती हैं 14 चीजें। किसी भी तरह से आप इस नियम को आप एक संक्रांति से लेंगे और दूसरी संक्रांति तक निभाएंगी। पूरा ये इस तरह से किया जाता है। और चावल मूंग की दाल को मिलाकर खिचड़ी बनाई जाती है और ये ही दान की जाती है। तो आप खिचड़ी बनाकर संक्रांति को अवश्य खाएं और इसको दान भी करें। फलों का दान कर सकती हैं आप, मिठाई भी दान कर सकती हैं। और सबसे पहले अगर आप दान करना शुरू कर रही हैं तो सबसे पहले मिठाई से और 14 तिल के लड्डू साथ में नारियल का दान शुरू करें। और ये तिल चक्की या तिल पपड़ी, तिल की मिठाइयाँ, तिल से बनी हुई जो भी सामग्री हो अवश्य दान करें। काले तिल के लड्डू भी दान करें और चावल मूंग की खिचड़ी भी दान करें। साथ में कोई भी आप जितने भी सर्दियों के ड्राई फ्रूट्स है वो भी दान कर सकती हैं। और एक नियम है कि आप भगवान का नाम भी, जो पुस्तक आती है गीता प्रेस में या कहीं भी आपको मिल जाएगी, राम नाम भी लिखना शुरू करें इस संक्रांति से अगले संक्रांति तक, पूरे 12 महीनों तक। तो इस तरह से ये सारा सामग्री आप देख सकती हैं। इसके अलावा जो भी आप सामग्री दान करना चाहें, बर्तन, कपड़ा, मिठाई, कोई भी वस्तुएं, आप हर प्रकार की वस्तुएं आप दान कर सकती हैं। कम्बल भी बांट सकती हैं गरीबों को, बर्तन भी बांट सकती हैं, किसी को खाना भी खिला सकती हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणी का जोड़ा भी जिमा सकती हैं, और ये भगवान का नाम लिखने का भी नियम ले सकती हैं। तो मकर संक्रांति पर 308 प्रकार के नियम बताए गए हैं। और नाम लिखें आप भगवान के तो आप लाल पेन से ही लिखें, क्योंकि रेड पेन से ही लिखना होता है। राम नाम लिखें, चाहे कोई भी भगवान का मंत्र लिखें। तो इस तरह से आप संक्रांति को जरूर करें सारे दान पुण्य। हर लड़की का जब विवाह होता है उसके बाद उसको ये सारे नेग करने चाहिए, जिसमें 308 प्रकार के जो नेग हैं उनमें आपको मैं बता दूं कौन कौन से हैं। पहला नेग ये है कि पहले साल से हर लड़की को ये शुरू करना होता है। गेट पर दरवाजे, आपका जो घर का दरवाजा है उस पर बैठकर 5 पत्थर लेकर उस पर जल से सींचे और सींचते सींचते ऐसे बोलते जाए कि सींचूंगी घाट पाट पाऊंगी राजपाट, सींचूंगी घाट पाट पाऊंगी राजपाट। इस तरह से एक नेग ये ले और इसमें जल, मोली, रोली से पूजा करें। रोली के साथ टिकियां लगाएं और मोली चढ़ाएं। तो इस तरह से ये नेग शुरू कर सकते हैं। 1 साल पूरा करना होता है ये। पहली संक्रांति से शुरू करके लास्ट संक्रांति तक अगर नहीं कर पाए तो आप एक दिन करके लास्ट वाले दिन अगली संक्रांति को ये करके इसका उद्यापन अवश्य करें। इसमें वही एक लोटा दिया जाता है भर के, चावलों से या मिठाई से, गुड़ से, किसी भी चीज से भरकर, और बेस दिया जाता है सास को। तो ये लोटा और बेस अपने सास को दे। इस तरह से ये नियम पूरा होता है। और इसी तरह से 308 जो नेग होते हैं उनमें कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं कि एक तो होता है घाट पाट, चिड़िया मुट्ठी और भगवान का पट खुलाना, नंदोई की झोली भरना, जेठुता ने जलेबी देना, और पति का नेग होता है 2 गढ़ लेते हैं, और ब्राह्मण का भी नेग होता है सासू जी को सीढ़ियाँ उतारते हैं और सासू जी की
वो जगाते हैं कपड़े पहनाकर। तो इस तरह से बहुत सारे नेक किए जाते हैं। गायों को चारा डाला जाता है, चींटियों का, कबूतरों का, सबका दान पुण्य का विशेष महत्व है। सुबह सुबह जल्दी उठकर आप स्नान कर कर भगवान की पूजा करने के साथ दान पुण्य शुरू करें और आप हर साल इसी तरह से करते रहें। धन्यवाद।